यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी 14 आयत देखेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा दिया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। 14 में लिखा है और वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। देहधारी मतलब देह धार कर हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ। तो हम पहली आयत में जब पढ़ते हैं यूहन्ना उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत वहां लिखा आदि में वचन था। ये हमने बड़ी बार पढ़ा है ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। आदि में क्या था? वचन था। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके में पढ़ती हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि देहधारी कैसे हुआ परमेश्वर का वचन। तो मैं इसे ऐसे पढ़ूंगी। आदि में यीशु था। हालेलुया। आदि में यीशु था और यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही परमेश्वर था। यीशु परमेश्वर था। हालेलुया। और यही आदि में परमेश्वर के साथ था और जो कुछ बना किसके द्वारा बना? वचन के द्वारा, यीशु के द्वारा। और जो नहीं कहा गया तो वो नहीं बना, जो कहा गया वो ही बना। हालेलुया। आदि में था ये यीशु मसीह। चाहे हमें पूरा नियम पढ़ लेते हैं, हम वहां पर यीशु मसीह का नाम नहीं देखते, पर लेकिन हम कहाँ देखते हैं? नए नियम में। पर लेकिन वो कहाँ था? आदि में। जो कहा जब हमने पहले दिन बनते हुए किसको देखा? जमीन और आसमान को। हालेलुया। वो उससे भी आदि, ये जमीन की आदि से देखा है, पर लेकिन वो पहले से ही था। वो है ही परमेश्वर है। हालेलुया। वो क्या है? परमेश्वर है हमारा। उसने क्या किया? अपने आप को क्या कर दिया? इतना मतलब भी हमारे लिए दे दिया कि उसने यहाँ पर आकर जमीन में आकर देह धार ली। हालेलुया। क्या कर ली? देह को धारण कर लिया। हालेलुया। तो मैं अगर बताऊं तो यूहन्ना ने वचन को ना बड़े अलग से बयान किया है। उसके जन्म को ना बड़े अलग से प्रकट किया है। हालेलुया। नहीं तो आप मत्ती में और लूका में देखोगे तो वहां पर अलग से बयान किया गया है। वहां बताया गया है कि कैसे यीशु मसीह पैदा हुए, कैसे कौन सी भविष्यवाणी हुई थी कि कुंवारी के जरिए यीशु मसीह क्या हो गए? पैदा हो गए। ये हमने सबने सुना है ना। हालेलुया। ये हम मत्ती और लूका में देखते हैं। मत्ती और लूका ने इसको अलग ढंग से क्या किया है? बयान किया है। पर लेकिन अगर यूहन्ना को देखोगे ना, उसने बिल्कुल ही अलग कर दिया वचन। हालेलुया। उसने बिल्कुल अलग तरीके से बता दिया कि कैसे उसने जन्म लिया। हालेलुया। उसके बताने का तरीका ही क्या है? अलग है। हालेलुया। और अगर हम मत्ती और लूका में देखते हैं कि जैसे आज एक इंसान जन्म लेता ना, वैसे वहां पर बताया गया कि यीशु मसीह की माँ का नाम क्या था? मरियम। उसके बाप का नाम क्या था? यूसुफ। और यीशु माँ मरियम के पास कौन आया? स्वर्गदूत। और स्वर्गदूत वो कुंवारी थी। माँ मरियम क्या थी? कुंवारी थी। और उसकी मंगनी किसके साथ हुई थी? यूसुफ के साथ। और उसके पास कौन आया? स्वर्गदूत आया। और स्वर्गदूत ने क्या कहा? तू एक पुत्र को क्या देगी? जन्म देगी। तो उसने कहा ये कैसे होगा? है ना। उसने ये कैसे होगा? अगर आप लूका में पढ़ोगे तो वहां लिखा है उसने कैसे मरियम ने बोला, कहती मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। मंगनी हुई है पर वो जानती भी नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में तो पहले से ही देखा होता है सब कुछ, बड़ा एडवांस है। पर लेकिन पुराने जमाने में जाओगे तो वहां पर कोई दिखाई नहीं थी लड़का लड़के की।
आंटी बैठे हैं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अंकल बैठे हैं हमारे। तो सब वह तब पहले कोई देख दिखाई नहीं होती थी, जो माँ बाप ने तय कर दिया वो ही, हालेलुया, वो ही होता था। ऐसे ही मरियम भी उस जगह में ऐसे ही उसके साथ था, ऐसे ही था रिवाज। और क्या हुआ, उसने उस पुरुष को देखा भी नहीं था जिसके साथ उसकी मंगनी हुई। तो वो स्वर्गदूत को कहती है, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं हूँ, कैसे होगा। उसने क्या कहा, पवित्र आत्मा के द्वारा तू क्या करेगी, बच्चे को उत्पन्न करेगी, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी, तू सामर्थ पाएगी। ये सब किसकी ओर से होगा, पवित्र आत्मा की ओर से होगा, हालेलुया। किसी मनुष्य की ओर से नहीं, बल्कि खुदा की आत्मा के द्वारा होगा, हालेलुया। ये हम मत्ती और मरकुस में, मत्ती और लूका में पढ़ते हैं, हालेलुया। वहां पर ऐसे जन्म बताया गया है। फिर जब माँ मरियम को क्या होगा, प्रेग्नेंट हुई, तब क्या हुआ, यूसुफ ने उसको छोड़ देने का सोचा। याद करो कि जब एक कुंवारी औरत गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो सबसे पहले उसके घर के नहीं छोड़ते, उसके आस पड़ोस नहीं छोड़ते, उसका नगर, उसका शहर, उसकी दुनिया नहीं छोड़ती इसको। पर माँ मरियम ने कोई परवाह नहीं की, उसने एक्सेप्ट किया, हालेलुया। अब पूरी हालेलुया, उसने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। पर लेकिन थोड़ा सा पति क्या हो गया, सोचने लगा कि क्या करूं, छोड़ दूं, हालेलुया, छोड़ दूं। मरियम ने तो नहीं देखा था, ना यूसुफ ने देखा था, पर लेकिन यूसुफ ने सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ, मैं इसे बदनाम करना नहीं चाहता। चुपके से छोड़ने का वादा किया, सोचा उसने, चुपके से छोड़ने का सोच लिया। पर लेकिन क्या हुआ, स्वप्न में स्वर्गदूत आया और आकर कहा, क्या कहने लगा कि तू उसे यहाँ लाने से मत डर, कि जो कुछ है कहाँ से है, परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा के द्वारा है। और फिर उसने नीचे विश्वानी बताई कि विश्वानी हुई थी, मत्ती में पढ़ लेना, ये लिखा हुआ है कि विश्वानी, उसने बताया कैसे ऐसे विश्वानी हुई थी कि कुंवारी के क्या होगा, यीशु मसीह जन्म लेगा, इमैनुअल जन्म लेगा। उसने उसको विश्वानी बताई और उसके बाद उसने जागा और उसकी घड़ी वो गया और मरियम को अपने घर ले आया, हालेलुया। उसको अपने पास रखा, हालेलुया, और उसकी पूरी केयर की, हालेलुया। वो एक धर्मी पुरुष था, वो विश्वासी था, खुदा में चलने वाला था, खुदा की संतान थी, दाऊद की संतान में से था। इसलिए मैंने कहा कि हमको उसने क्या दिया है, हक दिया है संतान का। हम संतान है, हमने भी ऐसे ही विश्वास करना है जैसे माँ मरियम ने किया। अनहोना था, है ना, ये बात अनहोनी थी, पर यीशु जो खुदावन खुदा यहोवा बाप है, उसको जब होने के लिए बोला तो उसने हाँ कर दी, है ना। माँ मरियम ने उसको एक्सेप्ट किया और जैसे ही ये बात यूसुफ को बोले, उसने भी क्या किया, हाँ मैं किया, और उसने जाकर अपनी बीवी को लाया, हालेलुया। उसने कुछ किसी की बात नहीं सुनी, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं किया। दुनिया कह रही है, ना मरियम को और ना यूसुफ को, उन्होंने किसी दुनिया की परवाह नहीं की। कोई अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं। पर लेकिन उनको एक चीज का ध्यान था कि किसकी ओर से है, हमारे परमेश्वर की ओर से। हमने इसको एक्सेप्ट करना ही करना है। हमें दुनिया अच्छा कहे या हमारा कहे, पर लेकिन हमें भी ऐसे ही बनना है। तुम मसीह में चल रहे हो, तुम अलग से जिंदगी हमारी हो जाती शुरू जब हम मसीह में चलते हैं। हम वो नहीं करते जो दुनिया करती है, हालेलुया। हम अलग से जिंदगी जीते हैं, हम अपने परमेश्वर की ओर से जो चाहता है वो हम करते हैं। पर लेकिन जब हम वो करना शुरू कर देते हैं, लोग हमें क्या करने लग जाते हैं, निंदना, गुस्सा है वो, है ना। तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी, हमने खुदा का काम करना ही करना है, जिस काम के लिए उसने हमें ठहराया है। मरियम को जिस काम के लिए ठहराया था उसने उसको किया, हालेलुया।
उसने माना और किया। जो यूसुफ को काम दिया था उसने माना और किया। ये आदमी और औरत दोनों के लिए मैं आपको सच में बताऊं कि ये वचन जो यीशु मसीह का जन्म है ना, उसमें अगर देखोगे ना, हर एक बंदे का एक बात बताएगी ये। वैसे मैंने उस वचन को शुरू किया हुआ है, लेकिन आगे और भी लोग आएंगे किन किन के द्वारा खुदा ने बात की है। तो यीशु मसीह एक कुआरे के लिए भी संदेशा लाए हैं, एक कुआरे के लिए भी संदेशा लाए, एक बुजुर्ग के लिए भी लाए हैं, और एक नव जन्मे बच्चे के लिए भी, और एक याजक के लिए भी, एक खुदा के चरवाहों के लिए भी जो पासबानी कर रहे हैं, हर एक के लिए खुदा संदेशा लेकर पूरी जगत के लिए लेकर आए हैं। जगत में जितने लोग उन सब के लिए क्या लेके आए? खुशखबरी लेकर आए हैं। हमने उसे क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। माँ मरियम अगर एक्सेप्ट ना करती, ना कर देती, होना था, होना ही, खुदा ने कोई और चुन लेनी थी, या फिर खुदा ने करना ही करना था। जो उसने सोच लिया, जो उसने कह दिया, वो करेगा ही करेगा। वो उसका अलग तरीका है ना। हालेलुया। हमने भी कोई भी ना नहीं करनी, हमने खुदा की सेवकाई करनी है, चाहे जितनी मर्जी बदनामी हो जाए, जितनी मर्जी परेशानी हो जाए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, लोग तो ऐसे करते हैं, इतना सही बंदा चल रहा था उसको जेल में डाल दिया, इतना सही पर्सन चल रहा था उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ वैसा हो गया। तो मैं एक दिन अपने बच्चों को बता रही हूँ, थोड़े दिन पहले मैंने कहा कोई बात नहीं, जब हम सेवकाई में आ गए, जब हम यीशु में आ गए हैं, तो हम ये जिस्म को पालने के लिए नहीं आए, इसको खोने के लिए आए हैं। यीशु में ये कुर्बानी दे दी है। हमने क्या दे दी है? कुर्बानी। जैसे यीशु ने दी है, हमने भी देनी है। क्या? कुर्बानी देनी है। तो इसमें चाहे थप्पड़ पड़े तो केयर करने की जरूरत नहीं है। लोग कहेंगे हाय इस बंदे को जेल में डाल दिया, इस बंदी को जेल में डाल दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो होना ही होना है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में, मैं कभी प्रेरितों की जिंदगियों में हो गया, यीशु नासरी की जिंदगी में हुआ, वो भी आया, उसको भी थूका गया, मारा गया, कूटा गया, और घर से वहां से बाहर निकाल देते थे, पथरवाह कर देते थे, निकाल देते थे अपने शहर से। और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसे एक्सेप्ट भी किया। इसलिए दो तरह के लोग हैं, एक एक्सेप्ट करेगा और एक नहीं करेगा। हमने किस में आना है? उसमें, किसमें? एक्सेप्ट करने वालों में। हालेलुया। आज का संदेश यही है कि आपने सिचुएशन जैसी मर्जी हो, आपके सर्कमस्टांस जैसे मर्जी हो, आपके हालात जैसे मर्जी हो, आपने रुकना नहीं है। मरियम ने रुकी, मरियम ने थकी, यूसुफ ने थका, उसने वो किया जो करना था, जो काम दिया था। हालेलुया। खुदा ने भी तो अपने आप को देह में ले आया। हालेलुया। इतनी महिमा, इतनी प्रस्तीश, इतना स्वर्ग में पवित्रता को छोड़कर कहाँ आ गए? इस जगह वो आया, इस पापी दुनिया में हमारे लिए आया, और उसने क्या किया? अपने आप को देहधारी कर दिया। वचन क्या हो गया? देहधारी। आप एक बार एक्सेप्ट करके देखो, यीशु मसीह आपके अंदर देहधारी हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे अंदर देहधारी हुआ है। एक दुनिया में वो आया है देह धारण करके, हमारे अंदर भी उसने क्या लिया है? जन्म। जिस दिन हमने उस पर विश्वास कर लिया था ना, उसका जन्म कहाँ आ गया? हमारे दिल में। हमें उसने क्या कर लिया? धारण हमारे मंदिर में आ गया। ये क्या है? उसका मंदिर है, इसमें वो रहता है। हालेलुया। वो जिंदों में रहता है। हालेलुया। कहता आगे परमेश्वर का वचन लिखा, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया।
और आगे, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा देखी। हालेलुया। ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हालेलुया। देखिए ना उसकी महिमा। सब दुनिया में इंसान बनकर आए, उसके जैसा कोई भी इंसानी रूप नहीं रहा, पवित्र नहीं रहा, शुद्ध नहीं रहा। हालेलुया। एक यीशु ही था जो हमारी ही तरह इंसान बन के आया। उसने कभी भी अपनी खुदाई का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे हम इंसान है, हमने पाकरू को पाया और पाकरू के जरिए आज खुदा हमारे साथ काम कर रहा है। ऐसे ही यीशु मसीह आए, उन्होंने अपने खुदाई का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो आए और उन्होंने भी पाकरू पाया और पाकरू के जरिए ही सब काम किया। अगर यीशु ना से खुदा का जलवा बन के दिखाते, कोई दुनिया ठहर ना पाती। हालेलुया। उसके सामने खड़ी ना हो पाती। पर लेकिन वो भी एक सिंपल इंसान की तरह आए। जैसे आज हम एक सिंपल इंसान की तरह, वैसे ही वो एक सिंपल इंसान बन के एक सिंपल तरीके से क्या है, हमारे शून्य, हमारे से भी ज्यादा शून्य उसने अपने आप को कर दिया ना, हमारे से भी ज्यादा शून्य कर दिया। हालेलुया। चाहते तो राजा के वहां जन्म कर लेते थे, हेरोदेस के घर में जन्म। हेरोदेस पता ये कैसा मनुष्य था, उसके घर में तो नहीं जन्म हो सकता था, क्योंकि उनमें और हमारी मरियम जो कुआरी है उसमें बहुत फर्क है। वो पवित्र थी। यीशु को पवित्र चाहिए, यीशु को लोग चाहिए जो अपने आप को क्या रखते हैं, पवित्र। आज आपके लिए यही संदेश है। यीशु मसीह उन लोगों में वास करता है जो उस पर विश्वास करते हैं, जो अपनी पापमय जिंदगी को छोड़ देते हैं, उनमें वो जन्म ले लेता है। आज बोले, खुदावन मैं आज से गुनाह नहीं करूंगा, मुझे क्या कर, पवित्र कर। हालेलुया। और मुझ में बना रहे। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए जन्म लिया, देह धारण कर लिया। यूहन्ना का वचन अलग से है, देह धारण कर लिया मतलब जन्म ले लिया। किस रूप में, देह के रूप में। हालेलुया। देह में क्या ले लिया, जन्म ले लिया। हालेलुया। वहां मत्ती और लूका में तुम ऐसे जन्म देखते हो, पर लेकिन जब आप यूहन्ना में पढ़ते हो ना, उसमें उसका जन्म थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा है। जो आदि में परमेश्वर था ना, जो आदि में परमेश्वर था, जिसके द्वारा सब कुछ रचा गया, उसने क्या कर लिया, देह धारण कर लिया। हालेलुया। हमारे लिए वो किससे भरपूर था, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था, और उसने हमारे बीच में डेरा डाल दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाया गया तो उसमें कोई भी पाप नहीं दिखा। तीन उस पर इल्जाम लगे, तीनों में से एक भी उस पर नहीं लगा। तीनों के ऊपर जोर डाला गया, पर तीने किसी काम के नहीं थे। और उसने क्या किया, अपने हाथों को धो दिया कि मुझे इसमें तो कोई पाप नजर नहीं आता, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती, मुझे तो इसमें कोई गलती नहीं नजर आती कि इसको क्रूस पे चढ़ाया जाए। यीशु मसीह का आना, यीशु मसीह का हमारे लिए बलिदान होना, और यीशु मसीह का स्वर्ग में चले जाना और फिर लौट आना, जिंदा परमेश्वर, जिंदा हो जाना, स्वर्ग में चले जाना, स्वर्ग से फिर वापस हमारे पास आना, ये बताता है कि तुम मेरी संतान हो। हालेलुया। क्या कहता है कि हम पढ़ेंगे, कहता है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उन्हें जो उनके उसके ऊपर क्या करते थे, विश्वास करते थे। मैं पढ़ी देती हूँ, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते थे, जो हमारे यीशु मसीह पर विश्वास रखते थे ना, उनको क्या अधिकार दिया है, संतान होने का। हम उसकी संतान है। हमने भी कैसा बनना है, मरियम और यूसुफ की तरह। सिचुएशन जैसे मर्जी हो, परेशानियां जितनी मर्जी हो, जितने मर्जी लोग कुछ भी वर्ड बोले, हमें कोई परवाह नहीं करनी। हमने यीशु में क्या करना है, जीना है।
हालेलुया। उसका सुसमाचार सुनाना है, उसकी सेवकाई करनी है, उसके नाम की हमदो सना करनी है। उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब पैदा हुए, उनके माँ बाप जो थे जिस्मानी माँ बाप, उन्होंने कुछ भी किया, सब कुछ किया। हम भी जिस समय, हमने भी जिस समय रहकर सब कुछ करना ही करना है। हालेलुया। यही संदेश है हमारे लिए कि हम भी यूसुफ और मरियम की तरह बने, पवित्रताई से जीवन व्यतीत करें और हम यीशु को एक्सेप्ट करें और उसे अपने दिल में रखें। जन्मा है कहाँ? हमारे दिल में। किसी की जिंदगी में बहुत साल पहले जन्म ले लिया है, जिसने आज विश्वास किया उसकी जिंदगी में आज जन्मा है। हालेलुया। आप उसमें एक नया जन्म पा चुके हो। इसलिए सबको मेरी तरफ से जैम से की, सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हालेलुया। हालेलुया।